नमस्ते, मेरा नाम है सुमित पालवे। मैं लेमकेन एग्रो इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ। लेमकेन ये जर्मन कंपनी है, पिछले 240 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है। लेमकेन इंडिया पिछले 10 से 11 सालों में इंडिया में काम कर रही है और हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो। इसमें हमारा 2 वेरिएंट है हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लो में। उसमें जो सब बड़ा वेरिएंट जो है वो है ओपल 090। ओपल 090 ये जो हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लो है ये 3 वर्जन में अवेलेबल है, जो कि है 2 बॉटम हाइड्रोलिक रिवर्सिबल, 3 बॉटम हाइड्रोलिक रिवर्सिबल और 4 बॉटम हाइड्रोलिक रिवर्सिबल। 2 बॉटम जो है वो सिंगल फ्रेम में आता है, जो 3 बॉटम है वो 2+1 में आता है और जो 4 बॉटम है वो 3+1 में आता है। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लो है, इससे ये काफ़ी अलग और हटके प्रोडक्ट है। ये पूरा जो प्लो है ये बोरॉन स्टील बॉडी में बना हुआ है। इसमें बोरॉन स्टील भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेड के यूज़ हुए हैं। ये हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक की आप खासियत देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो इस तरह से दी हुई है कि ट्रैक्टर के साथ सेंसिंग जो है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से होती है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर से सेंसिंग आने की वजह से डेप्थ कंटिन्यूस कांस्टेंट रहती है, एक समान डेप्थ रहती है। उसके बाद इसमें ये इंपोर्टेड हाइड्रोलिक सिलेंडर है। ये सिलेंडर जर्क फ्री टर्निंग प्रोवाइड करवाता है। इन्फानाइट एंगल एडजस्टमेंट सिस्टम है, जिसकी वजह से आप अलग अलग गहराई अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। अलग गहराई के हिसाब से ट्रैक्टर के ऊपर आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती, जो कुछ भी सेटिंग है वो प्लो के ऊपर ही सारी सेटिंग है। उसके बाद इसमें ये हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो कि है ऑप्टिक्विक टेक्नोलॉजी। ऑप्टिक्विक टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि इससे 2 चीज़ें कंट्रोल होती है। जो आउटर टर्नबकल है वो ट्रैक्टर प्लो की कटिंग विड्थ कंट्रोल करता है। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्लो सेट करने में जो दोनों फाल है उसमें से एक फाल ज़्यादा मिट्टी लेता है, एक फाल कम मिट्टी लेता है, या फिर डेप्थ कम ज़्यादा लेता है। लेकिन इसकी वजह से हम दोनों फाल एक समान मिट्टी ले, ऐसे एडजस्ट करके हम इसकी कटिंग विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो बात है वो है पुल लाइन एडजस्टमेंट। ये जो इनर टर्नबकल है उसकी वजह से हम पुल लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। पुल लाइन एडजस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ट्रैक्टर किसी भी एक तरफ नहीं खींचता, ट्रैक्टर बिल्कुल सीधी दिशा में चलता है, जिससे इम्प्लीमेंट एक साइड नहीं चलता और ट्रैक्टर भी एक साइड नहीं खींचता। इम्प्लीमेंट का सेंटर पॉइंट और ट्रैक्टर का पुलिंग सेंटर पॉइंट ये एक ही लाइन में आते हैं, ये इनर टर्नबकल की वजह से, जो कि हमारी ऑप्टिक्विक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। फीचर में अगर हम देखते हैं तो ये हमारी बेस फ्रेम जो बनी हुई है ये भी स्ट्रक्चरल स्टील से बनी हुई है। स्ट्रक्चरल स्टील में ये 90 mm की फ्रेम है। 90 में एक्सट्रूडिंग पाइप से फ्रेम बनी हुई है। ये एक्सट्रूडिंग का मतलब ये होता है कि ये एक डाई में से निकली हुई है, जिसकी हर जगह पे मोटाई सेम है। हर जगह पे मोटाई सेम होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद लेमकेन की बाकी इम्प्लीमेंट की तरह इसमें भी सेफ्टी सिस्टम दी हुई है, जो कि है शेयर बोल्ट। कुछ भी लोड वगैरह आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये शेयर बोल्ट टूटेगा, बाकी कोई सा भी पार्ट फ्लो का डैमेज नहीं होगा या फिर ट्रैक्टर के ऊपर भी कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो ये इसकी बॉडी है। ये सारी बॉडी आप देखेंगे तो सारे बोल्टेड है। जो लोकल प्लो या फिर जो साधारण प्लो मार्केट में बेचे जाते हैं, इसमें वेल्डेड पार्ट्स होने की वजह से उसको डायरेक्ट वर्कशॉप में ले जाना पड़ता है अगर कुछ टूट फूट हो गया तो। लेकिन इसमें जो सारे पार्ट्स है, बॉडी के आप पार्ट्स देखेंगे तो ये सारे पार्ट्स बोल्टेड है और हर एक पार्ट का अलग अलग काम है, इसलिए हर एक पार्ट का स्टील भी अलग अलग है कैटेगरी का। जैसे पॉइंट है ये ज़मीन खोदने का काम करता है, ये विंग है ये काटने का काम करता है। उसके बाद शिन और मोल्ड बोल्ट ये मिट्टी को पलटाने का काम करते हैं। लेमकेन में मोल्ड बोल्ट और शिन को पहले से ही पॉलिश करके भेजा जाता है, जिससे मिट्टी के साथ भी इसका घर्षण ज़्यादा ना हो। मिट्टी के साथ घर्षण होने की वजह से भी आपका डीजल ज़्यादा खर्च होता है। जो हम ये पॉलिश करके बेचते हैं इससे भी आपका डीजल कम लगता है। इसमें अलग अलग एसेसरीज भी हम ऐड कर सकते हैं, जिससे आपने इसमें देख सकते हैं कि डेप्थ व्हील लगाया हुआ है। तो डेप्थ व्हील लगाने से हमें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता डेप्थ कंट्रोल करने के लिए। डेप्थ कंट्रोल जो है वो हमारे डेप्थ व्हील से ही होती है। जो डेप्थ आपने डेप्थ व्हील के ऊपर सेट की है उसी डेप्थ पे आपका प्लो
2 एकड़ या 200 एकड़ सेम डेप्थ पे चलेगा बिल्कुल। इसमें और भी एसेसरीज़ है, जैसे आप इधर देख सकते हैं स्वाट कोल्टर है, जिससे आपका डीजल कंजम्पशन कम होता है और आपका जो प्लोइंग करने के बाद जो नाली है वो काफ़ी क्लीन आती है। इसके बाद ट्रैश बोर्ड है, जैसे हम नॉर्थ साइड में पराली के जैसे फील्ड है, बहुत सारे फील्ड जहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू टॉप सॉइल पे रहता है, वैसे फील्ड के ऊपर ट्रैश बोर्ड यहाँ पे इसके ऊपर लगता है, मोल्ड बोर्ड के ऊपर ट्रैश बोर्ड लगता है और जो ऊपर जो ट्रैश है उसको वो मिट्टी के अंदर दबाने का काम करता है। ये भी एक एडिशनल एसेसरीज़ है। उसके बाद जो पॉइंट है, ये पॉइंट में भी हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के पॉइंट्स हैं। ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं और एक हार्ड फेस पॉइंट आते हैं। हार्ड फेस पॉइंट माने इसमें एक्स्ट्रा हार्डनिंग किया रहता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। एक खासियत है, ये अभी जो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड जो हम देते हैं मार्केट में, ये 12.5 इंच का प्लो है। हर एक बॉडी की कटिंग विड्थ जो है 12.5 इंच है। ये वेज प्लेट है, ये वेज प्लेट एक एडिशनल एसेसरीज़ है। ये लगाने के बाद आप इसकी कटिंग विड्थ घटा भी सकते हैं, जो कि घट के 10.5 इंच हर एक बॉडी के हो जाएगी, या फिर आप इसकी कटिंग विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, जिससे 12.5 से ये 14.5 इंच हो जाएंगी। तो आप एक ही प्लो में 3 अलग अलग टाइप की कटिंग विड्थ सेट कर सकते हैं। ये सारी एसेसरीज़ और स्पेयर पार्ट्स हमारे हर डीलरशिप पे अवेलेबल है।